हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हम्म। कि आपको गुलामी से परेशानी है या सिर्फ इस्लाम में गुलामी है उससे परेशानी है? हमें गुलामी से परेशानी और इस्लाम का जुज़ है गुलामी। तो मुझे ये पूछना था कि इस्लाम से पहले गुलामी थी या इस्लाम के बाद गुलामी आई? इस्लाम से पहले भी मौजूद थी। तो इस्लाम से पुराना मजहब कौन सा है? सारे के सारे मज़हब इस्लाम से पुराने हैं। तो आपने उनके साथ कभी इस बात पे डिस्कस नहीं की? उन सब ने छोड़ दिए, कोई भी नहीं रखता। किसने? लेकिन इस्लाम में एक कुरान का जुज़ है। हाँ। कुरान का जुज़ है ना? सला हाँ, आपकी तो बताइए। गुलामी हाँ, बताइए। कुरान का जुज़ है ना? हम्म। है ना? हाँ, तो बताइए, हाँ या आप ना? आगे पहले बोलिए। तो हाँ, पहले बोलिए। हाँ या ना बोले ना। हाँ या ना? देखो, मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। सुनता हूँ, लेकिन हाँ अगर ये या ना हाँ या बदले ना, ना कि पहले पता लग जाए कि मैं आपके साथ डिबेट किस पे कर रहा हूँ। आप मान रहे हैं कि कुरान में गुलामी को सपोर्ट किया गया और कहा गया कि गुलाम रखो, ताकि फिर हम उस हिसाब से बात करेंगे। क्या कुरान कुरान में कौन सी गुलामी? आयत में कहा है कि गुलाम रखो? ओके, पहले मुझे ये बता दीजिए आपका स्टांस क्या है, फिर मैं आयतें भी रख दूंगा आपके सामने। स्थान मतलब? स्टांस क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं कि कुरान इस्लाम ने गुलामी खत्म कर दी? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ हम्म। कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम है, हम्म। तो मैं उससे उस पर डिस्कस करना चाहता हूँ। जो आप जिस अच्छा, मुझे कुरान की इस वक्त जो आयत का प्रॉब्लम है उल्टा ना, तर्जमा। मुझे इस हाँ। वक्त जो प्रॉब्लम है वो सूरत नंबर 9 की आयत नंबर 29 के ऊपर मसला है, क्योंकि आपका एक मुफ्ती झूठ बोल रहा है। ठीक है? नहीं, आपका आप एक वो मुफ्ती मुफ्ती कह साहब को रहा है। छोड़िए, मुझे वो कुरान की आयत अच्छा, बताइए। आप हम्म। 9:29 की ट्रांसलेशन एंड तफसीर करें प्लीज। किस अच्छा स्कॉलर्स के साथ करते हैं? नहीं, आप मुझे स्क्रीन पे एक्स दिखाइए, मुझे एक्स याद नहीं है। मुस्लिम डैड साहब, एक्स मुस्लिम डैड साहब, आपका जी। 9:29 पे आपकी क्या राय है, आपका क्या मौक़िफ़ है, ज़रा वो बयान कर दें, क्योंकि आज का जो मुझे वो टॉपिक है। आयत जो है आपके स्क्रीन पे दिखाइए, उसका तर्जमा दिखाइए। ओके, अच्छा, बता दो एक आगे। सेकेंड। इसका नाम जुनेद कुरैशी है। और ये अब जी। इस किस्म की चवल किस्म का नाम मत रखना। मैं डिबेट करने की ओके। बजाय तुम्हें निकाल दूंगा। ठीक है? क्योंकि ओके। डैड मैं हूं तुम्हारा। ओके, दोबारा ये वाला नाम मत हैं। रखना जो तुमने रखा है। ठीक नहीं है? ठीक है, पर्सनल पर्सनल अच्छा, अटैक अच्छा। कोई नहीं इसने करेगा। इसने किया ना, इसने टाइटल इसके सामने आ गया। आयत आयत पढ़े, तफसीर बताएं। एक मिनट, मेरे मोबाइल में देख रहा हूँ तो स्क्रीन थोड़ी छोटी है। कुरान अपना खोल लें। जी, आप बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। जो नहीं नहीं, लोग कुरान अहले अपना किताब खोलें। में से है, हम्म। ईमान नहीं लाते और न रोज आखिरत पर यकीन रखते हैं, और न उन चीजों को हराम कहते हैं जो खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम की है, और न दीन हक को कबूल करते हैं। उनसे जंग करो यहाँ तक के जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दो। ये आयत, ये मेरे अंदर है ना, ये उर्दू तर्जुमा खुल रहा है। ऊपर जो अरबी वाला है ना, थोड़ा नीचे करके मुझे दिखाइए। अरबी पढ़ ले जनाब। क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु वला रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम साग़िरून। जी, तो यहाँ पे गुलाम बनाने का तज़किरा कहाँ पर है? यहाँ पे गुलाम बनाने का तज़किरा अभी नहीं है। मैं गुलाम वाली बात ही नहीं कर रहा तो अभी। मैं मैंने आप मेरे आज का हम टाइटल कुरान, हम मेरी जुनैद बात सुनिए। जुनैद जुनैद हम बात कर हेलो रहे हैं, आपने हेलो। मुझे हेलो रुके हेलो प्लीज हेलो जनाब, हेलो। रुके। भाई, मेरी बात अभी सुनिए। अभी जो मेरी बात मैंने सुनिए। आपको बोला आप था मेरी मेरी टॉपिक की बात करते हैं। बात चल रही थी गुलाम की, आपने मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। शट अप। मैंने कहा था गुलाम पे अभी बाद में जाएंगे, पहले जो मेरा टॉपिक है उस पर बात हो जाए। और मेरा टॉपिक आज 9:29 के ऊपर है। ठीक है? और मैंने आपको इसीलिए 9:29 निकाल दिया, और मैंने आपको कहा था 9:29 मैं दिखा रहा हूँ, उसके ऊपर बात कर लें पहले, फिर गुलाम पे भी जाएंगे। गुलाम पे हमने इतनी डिबेट्स कर दी है कि मुझे बार बार एक ही चीज को रगड़ना नहीं है। वंस अगेन, आज की मेरी स्ट्रीम का टाइटल जिसमें आप लाइव चैट में कमेंट दे रहे थे कि मुझे बुलाओ, उस टाइटल का मोमिनों की निशानी बताएं। हैं। मोमिनों की निशानी बताएं। किसको किसको बताऊं? मोमिनों की निशानी बताएं कुरान के मुताबिक। मतलब क्या? मोमिन की निशानी बताएं कुरान के मुताबिक। हाँ, तो आप मुझे बताइए ना, कौन सी निशानी बताऊं? आप कौन सी निशानी को देखना चाहते हैं? पढ़ें, अरबी जी। पढ़ें, उर्दू पढ़ें, जो मर्जी पढ़ें। क़द अफ़लहल मुमिनून, सफल हो कौन गए है ईमान मोमिन? वाले। कौन है ईमान हैं? कौन है ईमान वाले?
उसका नीचे तज़किरा है, आप खोलो, आगे और नीचे ओके, जाइए। आगे तज़किरा है, ओके। क्या है? जी, तज़किरा पढ़ें। नीचे अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, हुँ, जो अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करने वाले हैं। अच्छा। और क्या करने वाले हैं? ठीक है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून। आदम भाई एक बात पूछना चाहूँगा पहले नहीं, नहीं पढ़ो, कि कौन है? पढ़ो, आगे पढ़ो। देखो मेरी बात क्या है ये? सुनिए, हम यहाँ हेलो, पे डिबेट कर हेलो, रहे हैं, मतलब हम हेलो पढ़ो, मोमिन की निशानी पढ़ो। क्या करने वाले हैं वो? हेलो आदम भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर आप डर जो गए तो आप निशानी है बता दीजिए। पढ़ो। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके पास जवाब जुनैद ना हो तो मोमिन आप की बता निशानी दीजिए। पढ़ो, मरने लगे हो तुम, मौत है तुम्हारी आगे, पढ़ो। अरे भाई, मर भी रहा हूँ, मेरे एक सवाल का जवाब आपसे मोमिन दिया की नहीं जा रहा। निशानी पढ़ो, मेरी बच्ची हंस रही है, मेरी मोमिन की बात का निशानी जवाब पढ़ो। आपसे दिया नहीं। साहिल भाई आप बता मो दीजिए। साहिल ये क्यों अब हट रहा है, जब मैं ऐसे असल चीज़ दिखाने लगा हूँ? अब ये कम डायरेक्ट क्यों रहा है? कम से कम कुरान जब आपके सामने है और उसमें कुछ आयतें बताई गई है तो वो पढ़ते क्यों नहीं हो आप? ये चैलेंज कर रहा था ना हमें, अब मैं दिखा रहा हूँ तो इससे क्या तकलीफ है? गुलामी की बात आपने, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, हुँ, और जो लोग बातों से एराज करने वाले हैं। कौन-सी बातों से? हैं? गंदी बातों से, आपने गंदी पढ़ने गलत बातों से। आपने बातों से। पेन आपने आपने मुझे सिर्फ पढ़ने के लिए कहा था, आप ऊपर जाइए, आप ऊपर जाइए। आगे। हाँ, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, हुँ, और वो जो हरदम अपने तज़किये की तरफ मुतवज्जे रहते हैं। ये ना स्क्रीन मुझे बहुत छोटी दिखाई दे रही है, ओके, इस वजह से आगे। परेशानी हो रही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं टाइम दूँगा आपको पढ़ने के लिए। और ये? है। हाँ, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, हुँ, ये अब आपकी और बेटी भी जो हँसने लगी है अब। हाँ, वो तो आप भी हँस रही है, वो कह रही है कि आप अब आगे, आपके आगे, आगे। सवाल का जवाब और ही नहीं दे रहे। जो अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करने वाले हैं। किससे? पढ़ें आगे। हैं? आगे पढ़ें हरामज़ादी किससे? से। किससे? आगे देखें। आगे इल्ला लिखा है अला ना, आयत पढ़े अज़वाजिहिम, ना। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अज़वाजी हिम है, अयमानुहुम। अज़वाजी ही नहीं है, अज़वाजी हिम है। हाँ, इल्ला अज़वाजिहिम ही अला पढ़ा मैंने, शायद अज़वाजी मेरे। हिम। हुँ, हाँ, औ मा किस-किस से? मलकत हुँ, औ मा मलकत हुँ, अयमानुहुम हुँ, फ़इन्नहुम गैरु हुँ। मलूमीन। ट्रांसलेट कर। सिवाय देखो, आप ट्रांसलेट कर ट्रांसलेट इस तरह कर। बोल रहे हैं, आप इज्जत। ट्रांसलेट कर ट्रांसलेट। दीजिए ना, ट्रांसलेट कर दीजिए ना साहिल भाई, जनाब। वो आदम भाई थोड़ा डर गए, आप उनको संभाल लीजिए। अरे भाई हाँ, नहीं नहीं, ट्रांसलेट सिवाय आप कर दे। अपनी ट्रांसलेट। भाई मैं कर हाँ, रहा हूँ, डरो मत, मैं कर रहा करें हूँ। पहले, करें। करिए ट्रांसलेट करिए करें सिवाय फिर करिए। कुछ अपनी चीज़ें। सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। थैंक यू, हाँ, थैंक यू। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो पहले से चली आ रही थी, लौंडी वाली, गुलामी वाली, हाँ ठीक है ठीक है, तो जो जब वो, पहले से चली आ रही हाँ थी, आदम लेकिन भाई को मोमिन जो है, हाँ नहीं नहीं ठीक है जुनेद हाँ। भाई, पहले से चली आ रही थी वो सवाल नहीं है कि वो हम्म, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, सिवाय दो लोगों हम्म, से, दो कैटेगरी से। हाँ। दो तो कैटेगरी आप क्या क्या है? कहते हैं, तीसरा कोई होना इल्ला चाहिए? अला अज़वाजिहिम, सिवाय हाँ उनकी बीवियों से, औ मा हाँ मलकत ऐमानुहुम, और हाँ। लौंडियों से। तो आप जो और कह लौंडी रहे होगी थे, अपनी लौंडी। हाँ साहिल भाई, हाँ भाई, आप अपनी शायद ही बोल रहे हो। लौंडी के हाँ साथ आप सेक्स कर सकते हो ना, तो सेक्स तो है ना, लौंडियां है हाँ ना कुरान में, तो हाँ आप इनकार कैसे हाँ। कर सकते हो? मैंने कहा इनकार किया, लेकिन तो मैं आदम बताना भाई से क्या ये चाह पूछ रहे हो रहा आप? हूँ। मैंने देखो, मैंने सबसे पहले सवाल ये किया था आदम भाई को कि आपको गुलामी से एतराज है या इस्लामी गुलामी है उससे एतराज है। राइट, सही बोल रहा हूँ? फिर भाई आदम भाई ने हमें कहा कि गुलामी भाई से भी गुलामी से एतराज एतराज है, है। गुलामी से मेरी भी बात सुनो। एतराज है और इस्लामी गुलामी से भी एतराज है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। फिर आदम भाई ने कहा कि हाँ, गुलामी से भी और इस्लाम में जो उससे भी। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई इस्लाम से पहले से गुलामी है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा भाई ठीक है, कुरान में है गलत कि है तुम ना लोगों वो। को गुलाम बनाओ। मैं मेरी बात सुनो साहिल भाई, आप जो लोगों को जो उल्टा बोल रहे हो, उन्होंने कहा कि भाई कुरान में है कि लोगों को गुलाम बनाओ। तो वो मैंने पूछा कि भाई वो कुरान से मुझे बताइए कि कौन सी आयत में लिखा है कि भाई आप लोगों को गुलाम अच्छा बनाओ। गुलामी, अच्छा अच्छा, गुलाम बनाने का नहीं है क्या इस्लाम में? है इस्लाम में मतलब गुलाम बनाने इस्लाम, का है या नहीं ये है? मेरे पूछने का सवाल, आपका जो बोलने का तर्ज है ना भाई,
तो आप ये बता रहे हो कि ये गुलामी वाला सिस्टम जो है इस्लाम ने पैदा किया। नहीं हमने आपके जो कभी, बोलने का जो रवैया है ना, भाई मेरी बात नहीं सुनिए, मेरी सुनो बात सुनो, ये साहिल भाई गलत मेरी बात इल्जाम लगा सुनिए। रहे हैं आप इल्जाम लगा रहे अच्छा, हैं। हम गलत इल्जाम हमने लगाए। ये कभी नहीं कहा, हमने ये कभी नहीं कहा कि गुलामी वाला जो सिस्टम है वो इस्लाम ने शुरू किया। हमने कभी नहीं कहा। एडम ने भी ये कहा कि पहले भी थी, किसी ने शायद आपने सवाल किया था या आपके हाँ, पहले जो मैंने भाई ही आए सवाल थे। किया, अभी मेरी सही बात चल रही थी हाँ और मैंने ये सवाल हमने सबसे ये, पहले किया। तो भाई हमने ये दावा नहीं किया ना कि इस्लाम ने गुलामी को शुरू किया है। हमारा एतराज़ ये है कि इस्लाम ने हाँ, गुलामी को ख़त्म नहीं किया, बैन नहीं लगाया, प्रोहिबिट नहीं किया। आपके कुरान में भी है कि आप गुलामों के साथ जो है वो जो लौंडियाँ हैं आपकी, उनके साथ आप सेक्स कर सकते हैं। तो मैं ये बात बता रहा था कि गुलामों को आजाद करने का तरीका किसने बताया? हाँ तो बताया तो उससे उस देखो, जो चीज़ पे हमको एतराज़ नहीं है वो हम सवाल आपसे नहीं करते, हम आप पे थोपते नहीं है मैं वही पूछ रहा हूँ कि जो चीज बुरी है आप कह रहे हो, तो पहले तो मतलब आप जानते हो, मेरे से अच्छा जान रहे तो हो कि वो भी इस्लाम से बुरा पहले काम का दवा किए। कौन कहे। मेरी अरे बात सुनिए भाई भाई, तो वो कि आज भी तक गलत थे, आपका इस्लाम भी गलत है, ये बात बताना चाह रहे हैं। आप क्यों नहीं मानते ये बात? मतलब आजाद करना गलत है? आज़ाद पे हमने सवाल उठाया क्या? हमने सवाल तो मैं उठाया वही तो आज़ाद कह रहा करने हूँ पे? कि जब गुलाम बनाना भी जब तस्करा आपने कह दिया है, तो आजाद बनाने की सिस्टम बताओ कि भाई लोगों को आजाद करना हाँ भी गुलाम ठीक है ना, सिखा रहा है। हाँ ठीक है, हाँ, हमने कि जब उससे, आप, भाई हाँ देखो, हाँ हमको जो हाँ हाँ, चीज़ पे बताइए। एतराज़ नहीं है वो हम आप पे क्यों, हम आपके हाँ, साथ क्यों डिस्कशन करें, ये बताओ। ये ले पढ़ते जो हैं चीज़ पे हदीस। हमको एतराज़ नहीं है वो हम साहिल भाई आपसे क्यों हाँ सवाल करें? हदीस और ये पढ़ा लें हदीस भी चाहिए पढ़ हमें। लो आपके सामने। हाँ, कौन सी हदीस है? सही बुखारी हदीस नंबर 2592। ऊंचा ऊंचा पढ़ दें जरा, सारे सुन लें। ये आयत नाम नहीं आ रहा है साहबिया का, किसका नाम है वो, थोड़ा नीचे करिए। मैं कर देता हूँ जनाब, ये लें। हजरत सर आपको भी मैमूना सुनना है? बिनते हारिस, अच्छा, जो कि उम्मुल जी जी मोमिनीन में से हैं, ठीक है। जी। उन्होंने, नबी की बीवी हैं, उन्होंने एक हाँ लौंडी नबी से इजाजत लिए बगैर हाँ, आजाद कर दी। एक नहीं आपने लौंडी। आधा पढ़ा। हेलो हेलो, आपने आधा पढ़ा, पूरा 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 पढ़ा। पढ़े। लॉन्ड्री ने नबी के बाद आप कुछ पूरा लिखा पढ़ है? दे, आप और पूरा नहीं, वो पढ़ दे, आप आदम भाई पूरा पढ़ पढ़ रहे दे। हैं। आदम भाई पढ़ रहे हैं, आदम भाई सुनाइए, सब सुन लेंगे। इन्नल्लाह व मलाइकातु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु युसल्ली। आप मुझे बताएं कहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन मोमिन को ये करना है, पढ़ना है? क्या जल्दी से बताएं। सबसे पहले मुझे बताएं कि क्या क्या? नॉन मोमिन को हाँ किस वक्त हाँ, पढ़ना है ये दरूद मोहम्मद पे? मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, आप मुझे ऊपर की हदीस जो है पढ़कर सुना रहे हैं, जी जी। उसपे उर्दू लिखा है। हाँ अब उर्दू में हाँ, लिखा है तो बहुत सारे मेरी नॉन मर्जी, मुस्लिम भी देखने वाले, तो मेरी आप मर्जी, मैं नहीं आधी ऊपर पढ़ता। की लकीर काट देंगे। आप आधी मेरी लकीर मेरी काट देंगे मर्जी, तो कौन लोगों से को कैसे काटे पता भाई? चलेगा आपने आधी मेरी अरे लेकिन उसमें मर्जी। क्या नबी के काटा? बाद कुछ एक मिनट लिखा एक है, मिनट, क्या लिखा है? एडम 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 एक मिनट। हम्म, जुनेद भाई क्या काटा हाँ? हमने इसमें से बताई? लिखा साफ है वो कि, थोड़ा ऊपर करो एडम, एक मिनट थोड़ा ऊपर करो। जी मैं ऊपर करता हूँ सर। देख, उन्होंने एक लौंडी नबी, फिर आगे उन्होंने छोड़ दिया, फिर बोले इजाजत के बगैर, तो बीच का कुछ छूट हाँ गया। तो, हाँ तो आगे पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है। हज़रत मैमुना बिनते हारिस रदी अल्लाह अन्हुमा ने खबर दी कि हम्म इन्होंने एक लौंडी हम्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से इजाज़त लिए बगैर आज़ाद कर दी। तो यही तो बात एडम ने कही। भाई क्या छुपाया हमने? क्यों इल्ज़ाम लगाते हो इस मैं वो, तरीके से आप लोग? आपने जो पढ़ा ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने छोड़ दिया था। चल आगे पढ़िए। फिर हाँ तो जिस दिन, लिखा है ना कि इन्होंने बिना इजाज़त के, हाँ, रसूलुल्लाह की इजाज़त के बिना नहीं वो इन्होंने आदम एक आदम भाई समझ गए उन्होंने क्या छोड़ दिया था। आप वो आदम भाई को फिर आगे बढ़िए। अरे लेकिन फिर हम, जिस दिन भाई उसके बाद, भाई देखिए 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 देखिए, मैं हदीस पढ़ दूं, सल्लल्लाहु मैं हदीस अलैहि पढ़ दूं। वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़े, आपको हम मना नहीं कर रहे, आप पढ़े, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन हम अगर नहीं पढ़ रहे अच्छा हैं अच्छा। तो आप हम पे ज़बरदस्ती नहीं करते। उसमें लिखा क्या है आप वो देखिए कि उन्होंने बिना अच्छा हाँ, चल इजाज़त आगे के आगे, हाँ। रसूलुल्लाह के, हाँ हम्म, बिना इजाज़त के उन्होंने एक लौंडी जो है वो आज़ाद कर दी। फिर जिस दिन नबी हाँ, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आपके घर आने की थी, इन्होंने खिदमत नबवी में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आवाज सल्लल्लाहु आवाज अलैहि कट रही है। वसल्लम, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ। आपको मालूम भी हुआ मैंने हम्म, एक लौंडी आज़ाद कर दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुमने आज़ाद कर दिया? इन्होंने अर्ज़ किया कि हाँ। फरमाया कि अगर इसके बजाय तुमने अपने ननिहाल वालों को दी होती तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा हम्म, सवाब मिलता। जी। हम्म।
हाँ, तो एतराज यही है ना कि जब एक 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 क्या? शख्स अगर गुलाम को आज़ाद कर रहा है तो रसूलुल्लाह को वो पसंद नहीं आया। रसूलुल्लाह कह रहे कि नहीं करना किसने चाहिए था, कहा आज़ाद पसंद नहीं करने। आया? ये देखिए ना क्या लिख रहे हैं कि मैं इसके ये बदले बता अगर मैं, आप तो इसका इसके मतलब मैं क्या कह रहा हूँ साहिल भाई, कि अगर हम्म उन्होंने ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर तुम उस लौंडी को अपने ननिहाल मतलब अपनी माँ या अपने जो भी मामा वगैरह को दे देती तो आपको सवाब ज्यादा, आगे देखो क्या लिखा है, ज्यादा मिलता है जवाब, हाँ, उसमें आजाद करने में सवाब मिला है, नबी करीम सल्लल्लाहु नहीं अलैहि वसल्म नहीं, इससे भी राजी है। बेटर क्या है, लेकिन उनको बेटर ये बेटर क्या है, बताया, मेरी बात सुनो, मेरी बेटर क्या है, मेरी बेहतर बात क्या सुनो, है? बेटर क्या है, मेरी बेहतर मेरी क्या बात आप है। नहीं समझ रहे हो, मेरी अच्छा बात बोलिए। बेहतर ये है कि ज्यादा सवाब हासिल करना है। बेशक, तो तो गुलाम आजाद तो ना कर ज्यादा सकते? सवाब इसमें है, ज्यादा सवाब इसमें है कि उस गुलाम को आजाद नहीं ज्यादा करना सवाब चाहिए इसमें था। था कि मामू 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 ननिहाल में अगर वो जाती तो ननिहाल में जो उनके मामू या खाला जो भी होते तो उनको इसके मतलब उस वानी के जाने से उनको थोड़ी राहत मिलती, तो इनको एग्जैक्टली दुआएं हम भी मिलती और वही उनको कह रहे हैं सवाब ना मिलेगा। भाई। तो हम भी तो वही कह हम्म। रहे हैं ना कि इधर आजाद करने से बेहतर रसूलुल्लाह बता रहे हैं कि उनको दूसरे को देना चाहिए था। हाँ, दूसरों को नहीं, ननिहाल में, दूसरा अरे नहीं कहा। हाँ ना आप भाई, ननिहाल देखो, में ही एक तो ना, होता है लेकिन खुद के एग्ज रिश्तेदार और एक को होता है। हाँ जी, अरे बताइए। मेरे भाई कसम से कहता हूँ ना, तो आप लोगों का दिमाग कैसे चलता है। असल मुद्दा ये है कि आज़ाद हम्म। करने से बेहतर रसूलुल्लाह ने बताया है कि उसको आज़ाद नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसको जो है अपने ननिहाल में दे देना चाहिए था। देखो, आप इसका मतलब उल्टा निकाल रहे हो, अगर आजाद न अच्छा, करना होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ के कहते हैं कि आपने उनको आजाद नहीं करना था, आपने उनको अपने ननिहाल में भेजना। नबी तो सल्लल्लाहु बेहतर अलैहि वसल्लम आज़ाद ने नहीं करना साफ है ही ना। मेरी 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 नहीं, आजाद नहीं करना नहीं है, बेहतर ये कह रहे हैं कि आपने जो आजाद किया उसका सवाब कम मिला, आजाद करने से मना नहीं किया, आप साफ देखो उसमें लिखा है अरे ज्यादा सवाब। मेरे सैन नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, देखो मेरी बेहतर भाई, आज़ाद मेरी नहीं करना है ना यार। क्या जलेबी बनाते हो मैं, यार। मैं आपको एक बात, एक सवाल पूछ सकता हूँ नॉर्मली, इसी इसी टॉपिक पे? पूछो पूछो। हाँ, जैसे अब ये आदम भाई है, बराबर, तो उन्होंने अपना माल किसी किसी चीज में लगाया, बराबर, तो आपने उनको यूं कहा कि भाई तूने इस पर लगाया, इससे अच्छा आप तू उस दूसरे वाली चीज पे लगाता तो तुझे नफा थोड़ा ज्यादा मिलता। तो तो इसका औरत मतलब तो ये हो वही गया ना, कि औरत आप फायदा माल है उठाना पहले ना? ना। चीज, औरत आदम माल भाई है, रुकिए रुकिए, औरत माल है। मेरी बात तो सुनिए, साहिल, मेरी बात औरत सुनिए। माल है। अच्छा, उनको बात भाई कंप्लीट मिसाल करने दो। हाँ समझते हैं आदम भाई, मिसाल मिसाल के हाँ, दिमाग जैसी कोई समझ चीज हो गया। तो मिसाल समझो। मैं जुनेद मिसाल भाई दे रहा हूँ, आपका मिसाल तो समझ छोटे भाई की गए। तरह है ना, उनका थोड़ा दिमाग। हाँ, तो मैं वही ठीक है, कह रहा हूँ, तो समझ इसका गए। मतलब ये होगा कि आप पहले वाले जो उन्होंने जहाँ पे माल लगाया तो आप उसको मना कर रहे हो कि यहाँ क्यों लगाया, नहीं लगाना था, ये तो नहीं हुआ ना। आपने उनको हाँ, ये तो बताया बेहतर कि भाई दूसरी ये जगह लगाया, ये भी लगाना है ना। सही है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बात हुई ना कि आपने बताया पहले जगह तूने लगाया ना, वो भी ठीक है, लेकिन दूसरी जगह लगाता तो ज्यादा माल मिलता। समझ में आया हाँ ना? ना तो भाई, ये तो इसी तरह उसका का है, आप तात्पर्य, उसको उसका उल्टा न कंक्लूजन समझो। क्या निकला। उसका कंक्लूजन क्या क्या निकला कि निकला? आज़ाद करने से बेहतर है कि उसको दूसरे को दे देते, उसको गुलाम ही रखते। ये पूरे जो 3,000 लोग देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से, अगर मैं हाँ, तो नंबर वो भी सही यही कह रहा सोच रहे हूँ। हैं कि आप, हाँ वो लोग भी देख रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप उनके सामने जो है बात तो सही लाइए, कि आप जो कह रहे हैं ना, मैंने आपको जो मिसाल दी जो आदम भाई नहीं समझे, खैर वो तो दिमाग दिमाग की बात है, जिसमें जितना दिमाग, तो मैं वही कह रहा हूँ। तो हाँ, तो फिर आप जो कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के जरिए बता रहे हैं कि आजाद नहीं करना था, आजाद नहीं, आजाद कर दिया आज़ाद मतलब नहीं वो गुनाह करना किया। था, आज़ाद नहीं करना था, ये नहीं बोल रहे हम ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के अभी नज़दीक तो जो है आपने कहा उस लौ यार, मेरी बात सुनिए भाई, साहिल भाई, हमने अभी कब थोड़ी देर कहा है पहले भाई आपने कि कहा आज़ाद नहीं। कि, अरे यार, हमने कब ये कहा कि साहिल आज़ाद भाई करने के ये लिए मना लाइव है ना, किया है। लाइव है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, लाइव चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल लाइव चल तो रहा है। अगर बाद में अगर इसको देखना हो तो यूट्यूब पे मिल सकता है ना ये? हाँ हाँ बिल्कुल, तो आप देख आप सकते हैं, इसको बिल्कुल। नोट कर लीजिए, 2 घंटा और 50 मिनट तक हो चुका है। तो आप जो है ना, 2 घंटे के मतलब 47 मिनट पे जाके देख लेना, आप खुद कह रहे हो कि हदीस से पता चल रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आजाद नहीं करना था, और अभी आप यूं कह आज़ाद रहे हैं कि भाई करने हम से नहीं कह रहे हैं बेहतर, कि नहीं करना। आज़ाद करने जुनेद, से बेहतर, आज़ाद करने से तो मतलब बेहतर। आजाद करने की इजाजत थी ना, आजाद करने जुनेद, की तो इजाजत जुनेद, तो इससे दे रहे हैं ना। कौन मना कर रहा है भाई, कि क्या अब तो दिमाग फिर चलता है मतलब यार क्या हुआ? आपका। मैं जुनेद, मैं यही कह रहा हूँ, आप ये जुनेद, मेरी बात सुनिए। जुनेद, मेरी आप ये आवाज आ रही हदीस से है? ये बताना चाहते मेरी हो आवाज आ कि रही है? आजाद करने के लिए मना कर रहे हैं? ओके। ये तो यार, ये ब्रेकें क्यों नहीं लगती साहिल? ये तुमने, एडम, तुमने ये दावा किया कि आज़ाद नहीं करने के लिए कहा है, ये हमने कभी यही कहा है क्या।
नहीं, देखो कुरान ये में अपनी बहुत मर्जी सारी से कुछ भी क्यों बोल देते हैं? एग्जैक्टली आई डोंट नो, इनका दिमाग नहीं चलता। मुझे पता है कुरान में मल्टीपल आयात हैं जो इस चीज को कहती हैं कि फलानी चीज हो तो स्लेव आजाद कर दो, फलाना गलत काम करो तो स्लेव आजाद कर दो, फलाना गलत काम कर दो तो स्लेव आजाद कर दो। मुख्तलिफ मकामात पे कुरान में कोई 6-7 आयात हैं जो कि ये बताती हैं कि आपने ये गलती की है तो गुलाम आजाद करो, ये गलती की है तो गुलाम आजाद करो, ये गलती की है तो गुलाम आजाद करो। फेयर इनफ। गलत, लेकिन गुलाम आजाद करने के गुलाम आपके पास होगा तो आजाद करोगे ना यार। साहिल, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कुरान कह रहा है गलती करो तो गुलाम आजाद कर दो। गुलाम हाँ होगा तो करोगे ना। सो ये बार बार ये बात कही है कि भाईजान गुलामी इस्लाम के अंदर इस्लाम का जुज है। जब ये आए थे मैंने उस वक्त भी इन्हें कहा था किस, ये नहीं आपको कह रहे कि गुलामी नहीं थी, हम ये नहीं कह रहे, गुलामी थी, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि कुरान आखिरी जो रसूल आया सपोजिटली आप लोगों के मुताबिक, उसने आके गुलामी को एबॉलिश नहीं किया। अगर शराब एबॉलिश हो सकती थी, अगर बुतों को 365 बुतों को तोड़ा जा सकता था, अगर सब लोगों को सरनगू किया जा सकता था, तो एक्सप्लिसिटली गुलामी को भी रोका जा सकता था। कहा जा सकता था आज से सारे गुलाम आजाद कर दो, फुल स्टॉप, नोबडी विल टेक स्लेव्स।